वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन टीचिंग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो लेसन नंबर 4 है अपना, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। आपको बुक निकालनी है ग्रेड 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से वर्णभेद किया जाता था और जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने किस प्रकार से वहां पर लड़ाई दी थी और आखिरकार 1994 में वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित की गई थी। तब से वहां पर डेमोक्रेसी आई है, तब से डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर उसे देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे चलते हैं, डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, जनतंत्र किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी या फिर सहभागिता। क्या होती है भागीदारी, सहभागिता किसे कहा जाता है, डेमोक्रेसी में कौन कौन सी चीजें आती है, वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। Why do we have regular elections? अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि हम रेगुलर इलेक्शंस क्यों लेते हैं। हमारी कंट्री में आप लोगों को मालूम है अगर कि कोई लीडर चुनना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्शंस लिए जाते हैं, वोटिंग के थ्रू उसे चुना जाता है। तो ये वोटिंग क्यों की जाती है, हम इलेक्शंस क्यों लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी। आपने पिछले लेसन में सीखा है कि लोग क्या करते हैं डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में उनका फैसला खुद लेते हैं। उनका लीडर कौन रहेगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो भी कुछ चीज़ें हैं वो बताने के लिए एक इंसान को चुनकर वो देते हैं। तो वो उनका लीडर कौन होगा या फिर लोग तय करते हैं कि उनकी लीडरशिप कौन करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा, और इसके लिए इलेक्शंस लिए जाते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। These representatives take decisions on behalf of the people। अब क्या करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अभी इनको क्या कहा जाता है, जनप्रतिनिधि। जो पीपल्स के चुने हुए लीडर्स होते हैं उनको कहा जाता है जनप्रतिनिधि। जो भी कुछ असेंबलीज होती है, जो भी कुछ गवर्नमेंट होता है, वहां पर लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्याओं को सुलझाना या फिर समस्याओं को बताना, इसका सब काम जो है वो कौन करता है, लोगों का एक चुना हुआ जो लीडर होता है वो देखता है। जैसे कि हम देखते हैं एमपी होता है, एमएलए होता है, एमएलसी होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, मिनिस्ट्री में लोगों के अपने अपने जो पार्ट होते हैं, अपने अपने जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ के प्रॉब्लम्स वो क्या करते हैं, पुट करते हैं, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं और उनकी जो भी कुछ बातें हैं वो बताने का काम करते हैं। इन डूइंग सो इट इज एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों की जो भी कुछ इंटरेस्ट है, लोगों की जो भी कुछ आवाज़ें हैं वो असेंबली तक पहुंचाना, मिनिस्ट्री तक पहुंचाना या फिर गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ओके, यहाँ पर डिस्कस दिया है, क्या डिस्कशन करना है आपको, लुक एट सम न्यूज़पेपर एंड डिस्कस सम इलेक्शंस दैट यू मे हैव रीड अबाउट। अब आपको क्या करना है, कुछ न्यूज़पेपर इकट्ठा करने हैं एंड डिस्कस सम इलेक्शन दैट यू मे हैव रीड अबाउट। और कुछ आपके प्रभाग में या फिर आपके गांव में, आपकी जो सिटी है वहाँ पर जो भी कुछ इलेक्शंस होते हैं उन हुए इलेक्शंस के बारे में आपको डिस्कशंस करना है कि किस प्रकार से इलेक्शन को किया जाता है, वोटिंग का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से किया जाता है। व्हाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इलेक्शन आफ्टर अ फिक्स पीरियड यानी कि निश्चित काल के बाद में एक इलेक्शन होना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है, इसका रीजनिंग आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। जो भी कुछ सरकारें होती है वो निश्चित काल तक फिक्स की जाती है, इलेक्ट की जाती है, उनका एक कार्यकाल निश्चित होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में शासनकाल कितने साल का होता है, देखिए इन इंडिया दिस पीरियड इज फॉर 5 ईयर्स। इंडिया में सरकार यानी कि गवर्नमेंट, एक पक्ष की गवर्नमेंट या फिर किसी पार्टी की गवर्नमेंट आती है जिसे लोग चुन कर देते हैं, तो वो सरकार कितने साल तक चलती है, 5 साल तक। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। अब एक बार उनका चयन हो गया तो वो कितने साल तक रह सकते हैं, ओनली फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक वो सरकार अपना काम संभाल सकती है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर
देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अब अगर उनको लगता है कि हमें सरकार में रहना है, सरकार में स्थापित रहना है, हमारी ही सरकार हमें बना के रखनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, री इलेक्टेड यानी कि लोगों के द्वारा चयन फिर से करवाना पड़ेगा, यानी कि फिर से वोटिंग होगा, फिर से अगर लोगों ने उनको उनका चयन किया, उनको सिलेक्ट किया, उनको वोटिंग किया, तभी उनकी सरकार आ पाएगी। अगर लोगों ने उनको वोटिंग नहीं किया तो वो सरकार क्या होगी, बर्खास्त होगी, वो सरकार गिरेगी और नए पार्टी की नए रूल गवर्नमेंट वहां पर आ सकती है। तो यहाँ पर इलेक्शन की एक सिस्टम है, जब लोग देखेंगे कि आपने काम किया है नहीं किया है, उस आपके काम के तौर पर लोग आपको क्या करेंगे, चुन कर देंगे। यानी कि इसका जो पीरियड होता है, इसका जो समय होता है वो सिर्फ 5 साल का होता है। 5 साल के बाद अगेन वहां पर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होता है, और उस वोटिंग के थ्रू लोग अपने लीडर्स का चयन करते हैं, लीडर्स का सिलेक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। अब ये क्या है, लोगों को इसका एक पावर प्रदान किया गया है। किसने प्रदान किया है, डेमोक्रेसी ने। जनतंत्र जो है, डेमोक्रेसी ने ये एक उनको राइट दिया है कि आप अपने क्या करो, लीडरशिप तय करो, लीडरशिप चुनो। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और इस तरह से गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन होता है, गवर्नमेंट लिमिट में रहती है कि लोग क्या कर सकते हैं इलेक्शन के थ्रू। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों का प्रोग्रेस नहीं किया, डेवलपमेंट्स नहीं की, तो लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन के थ्रू उनको वो सरकार जो है वो गिरा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखिए क्या है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अब दूसरे कौन सी है सहभागिता के वेज, देखिए भागीदारी के और कौन से वेज है। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। अब इलेक्शन जो होते हैं वो कब होते हैं, 5 साल में एक बार। यानी कि अगर एक सरकार सत्ता में आती है तो 5 साल तक उनकी सत्ता बरकरार रहती है, वो गवर्न करते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब और कौन से तरीके हैं, बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, भागीदारी करने के, सहभागिता अपनी दिखाने के लिए कौन से वेज है। देखिए, पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। इन अगस्त 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। अब क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट सत्ता में होता है, अगर कोई पार्टी में रूलिंग पार्टी होती है, अगर जिनकी गवर्नमेंट हो, तो वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट में वो फैसले ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। इन अगस्त 2005 में क्या हुआ, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। उस सरकार ने क्या किया 2005 में कि जो इलेक्ट्रिसिटी के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो भी कुछ भुगतान आता था उसमें बढ़ोतरी कर दी थी, उसका एक्सपेंस बढ़ा दिया गया था। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, डिसअप्रूवल दिया, इसके लोग अगेंस्ट में गए, इसके विरोध में गए, इसका विरोध दर्शाया। अब डेमोक्रेसी में आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हो, विरोध दर्शा सकते हो। अगर कोई चीज आपको गलत लगती है तो आप गवर्नमेंट को सवाल पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी गिव्स यू द फ्रीडम टू आस्क द गवर्नमेंट, टू आस्क क्वेश्चन द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू ईच एंड एवरी पीपल हु लिव्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, नेक्स्ट है, दे टूक सिग्नेचर कैंपेन। अब तब क्या हो गया, सिग्नेचर कैंप, दे टूक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन। अब उन्होंने इसके लिए, इसका विरोध दर्शाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं अपना विरोध दर्शाने के लिए। लोगों ने क्या किया, तब रैलीज निकाली, जुलूस निकाले, उसके लिए सिग्नेचर कैंपेन्स भी निकाली है, यानी कि लोगों ने अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट को दिए कि इस तरह की जो एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर और भी कुछ चीज़ों को आपने जो महंगा कर दिया है, महंगाई बढ़ाई है, इसे आपको क्या करना है, कम करना है। ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है, हम इसे नहीं झेल सकते हैं। The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew
द इंक्रीज। अब लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, शासन में जो भी कुछ लोग थे उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इसकी ज़रूरत है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और आखिरकार गवर्नमेंट को अपना जो फैसला था वो विड्रू करना पड़ा। विड्रू करना यानी उसको पीछे लेना पड़ा, वो जो फैसला था उसे वहीं पर होल्ड करना पड़ा। तो ये जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की एक पहचान होती है, डेमोक्रेसी की एक पहचान होती है कि जनतंत्र का मतलब होता है लोगों की बात सुनी जाए और उनके मुताबिक उनके हक में जो भी कुछ फैसला हो वो दिया जाए। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों बदला, बिकॉज दे लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जनतंत्र में रहते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट आंसरेबल रहता है, गवर्नमेंट को लोगों को ख्याल में रखकर लोगों की जो भी कुछ भलाई हो उसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए क्या करना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं। जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सब चीजों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया होगा, जनतंत्र किसे कहा जाता है इसका मतलब भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक येलो कलर का बॉक्स दिया गया है, देखिए क्या है, व्हाट अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल इज बीइंग एक्सप्रेस्ड हियर। अब कौन कौन सी चीजों का अप्रूवल दिया गया था, कौन कौन सी चीजों का विरोध दर्शाया गया था, ये आपको इनकी लिस्ट करनी है, इनके बारे में डिस्कशन करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी गई है, क्या है देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ पॉट्स यहाँ पर लाइन में रखे गए हैं। अब जनरली आप देख सकते हो कि अगर कोई रूरल एरिया हो या फिर किसी सोसाइटी में आप देखते हो कि एक ही नल होता है और उस नल पे बहुत सारे पॉट्स लोग पानी भरने के लिए बर्तन लेकर वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। उस तरह का एक यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारे पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो जिनमें पानी भरना है। तो ये दो लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिए आप देख सकते हो ये क्या कह रहे हैं, नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाय विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ ये बुरी बात नहीं है, इस विलेज में, इस गांव में एक नल शुरू है। यानी कि थोड़ी सी ये बात अचंभित करने वाली है, हमें इस बात की हमें थोड़ी सी हैरत होती है कि पूरे गांव में नल का पानी होना चाहिए, पूरे गांव में नल होने चाहिए, लेकिन एक ही नल शुरू है, तब भी ये पर्सन्स क्या कहते हैं कि ये बुरी बात नहीं है, गांव में एक तो नल शुरू है, ये बुरी बात नहीं है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर इंसान को क्या होता है, एक स्वतंत्र अधिकार होता है, राइट होता है कि वो हर फैसिलिटी हो, गवर्नमेंट थ्रू पहुंचाई जाने वाली जो भी कुछ कॉमन फैसिलिटीज होती है वो उसे ले। तो ये जो चीजें होती है ये हमें डेमोक्रेसी में ध्यान में रखनी पड़ती है, इनका डिस्कशन भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐड दी गई है, ऐड आपको अच्छे तरीके से रीड करनी है, फिर बाद में यहाँ पर भी दिया गया है। और ये जो है एक पेपर आर्टिकल है, पेपर में एक न्यूज आई थी उसका आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपेंसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंपेंसेशन यानी कि मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए कुछ तो भी फ्लड विक्टिम्स, यानी कि जो फ्लड आता है रिवर को, उस फ्लड में लोगों के घर बार उजड़ते हैं, घर बह के जाते हैं, लोग बहते हैं, बहुत सारे चीज़ों का नुकसान उसमें होता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की थ्रू हेल्प मिलनी चाहिए। तो बच्चों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जब रहते हैं, जनतंत्र में जब रहते हैं, तो गवर्नमेंट की थ्रू जो भी कुछ दिए जाने वाली कॉमन फैसिलिटीज होते हैं वो सब फैसिलिटीज के क्या होते हैं, वहाँ के सिटीजन्स हकदार होते हैं, उनको कॉमन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उसी के आधार पर ये यहाँ पर क्या दिया गया है, सब एड सब आर्टिकल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, there are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take। अब क्या है देखिए, there are many ways in which people express, अब बहुत सारे ऐसे ways है जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, their views and make governments understand what action they should take। अब लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं अब कि क्या वो अगर गवर्नमेंट उनके विरोध में फैसले लेती है, जो शासन है उनके विरोध में फैसले लेती है, लोगों का अगर उससे नुकसान होता है, ऐसे फैसले कुछ लिए जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग वेज से उसका क्या करते हैं, विरोध दर्शाते हैं, विरोध जताते हैं, आगे प्रोटेस्ट करते हैं, रैलीज निकालते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं। इन तरह के जो वेज है ये यूज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट को
बताने के लिए कि आपने जो भी कुछ फैसला लिया है ये हमें क्या नहीं है, हम इससे एग्री नहीं है, हम इसे एग्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे हक में नहीं है। These include धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वेज है कौन कौन से है, स्ट्राइक्स कर सकते हैं लोग, आंदोलन कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद धरना कर सकते हैं। धरना यानी कि कुछ लोग बैठकर आंदोलन कर सकते हैं या फिर किसी कार्यालय हो या फिर शासन का कोई भी प्लेस हो वहाँ पर जाकर लोग बैठते हैं और वहाँ पर उसका पुरजोर विरोध दर्शाया जाता है, रैलीज निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities। अब आप लोगों को मालूम है कि आज के दौर में टुडेज एज में टीवी और जो मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका हमारे जीवन में एक अलग ही स्थान है, एक अलग ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारी जो कुछ भी मांगे होती है, हमारी जो कुछ भी बातें होती है, इनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया अगर कौन सा है तो वो है न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी। इनमें जो भी कुछ न्यूज़ चैनल आप देख सकते हो टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में आप न्यूज़ दे सकते हो, मैगजीन्स में आप आपकी समस्याओं को बता सकते हो। तो ये सारे जरिए हैं गवर्नमेंट तक आपकी बातों को पहुंचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है कि लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, लोग आंदोलन में क्या करते हैं, नारेबाजी करते हैं। गवर्नमेंट ने अगर उनके हक में कोई फैसला नहीं लिया, लोग अगर उससे एग्री नहीं हो तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इकट्ठा होकर गवर्नमेंट का विरोध दर्शाते हैं। विरोध प्रदर्शन वहाँ पर किया जाता है कि हम इससे एग्री नहीं है, हम इसे नहीं मान सकते हैं। ओके, तो इस तरह से लोग इकट्ठा होकर, पिक्चर में आप देख सकते हो, इस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं और विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट है, while it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not at all sections of people are actually able to do so। अब इसमें लोग कर सकते हैं क्या, विरोध दर्शा सकते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन ऑल सेक्शंस में यानी कि हर तरह से हर बात में लोग अपना विरोध दर्शाए, हर बात में लोग अपनी मांगे रखे, ये भी कुछ जरूरी नहीं है। while it is true that democracy allows people to participate, यानी कि भागीदारी कर सकते हैं लोग, it is also true that not all sections of people are actually able to do so। अब कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनमें लोग अपना विरोध नहीं दर्शा सकते हैं। another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning। अब कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनका लोग विरोध नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का विरोध दर्शाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, वो खुद को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, संगठित होकर इसे गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप इस तरह के बदलाव करिए, आप इस तरह के बदलाव करने से या फिर इस तरह के बदलाव हम चाहते हैं, इस तरह की जो डिमांड्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, सोशली ऑर्गेनाइज होकर, सोशली संगठित होकर, सामाजिक संगठनाएं तैयार करके लोग गवर्नमेंट को, शासन को वो सारी बातें बता सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज, वुमेन एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। अब जो भी कुछ सोसाइटीज होती है, जो भी कुछ रिलीजन होती है, देखिए कौन कौन से रिलीजन है, माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जो माइनॉरिटीज होते हैं, अब कुछ जो माइनॉरिटीज होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो होता है वो, उसके बाद है दलित, उसके बाद आदिवासी, ये जो है पिछड़ा वर्ग है, तो ये सब लोग संगठित होकर क्या करते हैं, अपना विरोध जताते हैं या फिर अपनी जो मांगे है, जो भी कुछ डिमांड्स है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये लोग क्या होते हैं, सोशली ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि सामाजिक उनकी संगठनाएं आती है और गवर्नमेंट को अपने अपने बारे में वो बातें बोलते हैं, जो भी कुछ उनकी डिमांड्स हो या फिर प्रॉब्लम्स हो उनके बारे में वो गवर्नमेंट से डिस्कशन करते हैं और इसके लिए अपनी सोसाइटी का इस्तेमाल वो करते हैं। सोशली वो क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, सोशली ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी एक संगठना वो तैयार करते हैं। ओके, तो इस तरह से माइनॉरिटी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वुमेन, मेन हो, बच्चे हो, ये सब एकजुट होकर गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स क्या करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, if a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger। अब देखिए,
अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और वहाँ के सिटीजन्स अगर अलर्ट है, जागरूक है, तो क्या होता है, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। वहाँ का वो जो जनतंत्र है वो क्या होगा, अधिक पावरफुल होगा, अधिक स्ट्रॉन्गर होगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह से क्या करेगी, रूलिंग करेगी। लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ता है, सिटीजन्स को अलर्ट होना पड़ता है, लोगों को जागरूक बनना पड़ता है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कोई गलत डिसीजन लिया गया तो उसका क्या करना चाहिए, लोगों ने पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर लोगों के हित में वो डिसीजन है तो उसको सहमति भी दर्शानी चाहिए। यानी कि लोग अगर जनतंत्र में, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर रहते हो, डेमोक्रेसी में रहते हो, तो लोगों को क्या करना चाहिए, सदा जागरूक होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अधिक स्ट्रॉन्गर बने, वो मजबूत बने। नेक्स्ट है, सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली wending through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. अब बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे शहर में, हमारे गांव में रैलीज क्यों निकलती है, जुलूस क्यों निकलते हैं, लोग इकट्ठा होकर सरकार के विरोध में नारे क्यों देते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई रैली आपके गांव में, आपके शहर में देखते हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर रुकना है और किसी इंसान से पूछना है कि किस तरह की रैली ये है, किस बात का विरोध आप दर्शा रहे हो, किस बात के लिए आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहे हो, उस बात की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। क्योंकि वी आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, और हम जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जनतंत्र में रहते हैं, तो हमारा ये एक राइट भी है और ड्यूटी भी है कि हमारे देश में कौन सी चीजें चल रही है, किस तरह के डिसीजंस चल रहा है, हमारा शासन किस तरह से रूल कर रहा है। ओके, दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। और ये जो काम जब हम करेंगे, जब हम पूछेंगे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो एक तरह का सेंस आएगा, एक तरह का हम अलर्ट हो पाएंगे कि किस तरह का गवर्नमेंट के द्वारा वर्क किया जा रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम जो सिटीजन्स हैं, हम जो नागरिक हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, उसके बारे में सदा अलर्ट रहना चाहिए। ओके, तो बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि जनतंत्र में लोग किस तरह से अपनी मांगे रखते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट रूल करता है, गवर्नमेंट लोगों के लिए किस तरह के वर्क्स करता है। और हमें एक सिटीजन्स के तौर पर हमेशा क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेता है तो उसका विरोध भी दर्शाना चाहिए, और अगर कोई सही बातें होती है तो उसके लिए हमारी सहमति भी होनी चाहिए। यानी कि एज अ सिटीजन के तौर पर, नागरिक हम इस देश के क्या है, नागरिक है, तो इस गवर्नमेंट का, इस देश का हम क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। तो इसके बारे में हमने इस पार्ट में जानकारी ली है। रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है, नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।